गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। वाशिंगटन एएनआई पेंटागन ने सोमवार को घोषणा की कि 20 साल के अमेरिकी सैन्य अभियानों के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पूरी हो गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ट्वीट कर बताया कि अफगानिस्तान छोड़ने वाला आखिरी अमेरिकी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू हैं, जो 30 अगस्त को C-17 विमान में सवार हुए और यह काबुल में अमेरिकी मिशन के अंत का प्रतीक है। इसके साथ ही यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने पेंटागन न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी को पूरा करने की घोषणा की। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी सेना वापस लौट गई है। मंगलवार की सुबह 5:27 पर अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक तस्वीर जारी की और अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी सैनिक। रूबीना की स्पेशल रिपोर्ट। ये तालिबान लड़ाके हैं जो काबुल एयरपोर्ट के एक में दाखिल हो रहे हैं। ये लोग यहाँ अमेरिकी सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का मुआयना कर रहे हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने अफ़गानिस्तान छोड़ते समय काबुल एयरपोर्ट पर रह गए अपने विमानों और सैन्य गाड़ियों को बेकार कर दिया है ताकि तालिबान उनका इस्तेमाल न कर सकें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है कि उनके सैनिकों ने 73 एयरक्राफ्ट, 70 बख्तरबंद गाड़ियों और 27 हमवी वाहनों को निष्क्रिय कर दिया। सोमवार को अमेरिकी सेना का आखिरी विमान अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से विदा हो गया। इसके बाद तालिबान ने जश्न मनाया, हवाई फायरिंग की गई, आसमान में आतिशबाजी भी दिखी। अमेरिकी सेना ने अपने आखिरी सैनिक के काबुल एयरपोर्ट छोड़ने की तस्वीर जारी की है। ये मेजर जनरल क्रिस डोनाहू हैं जो अमेरिका के लिए काबुल से निकल रहे आखिरी C-17 विमान में सवार हो रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल से आखिरी अमेरिकी विमान के रवाना होने के कुछ ही देर बाद हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रनवे पर से कहा, ये दुनिया के लिए भी एक सबक है। अफ़गानिस्तान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, अफ़गानिस्तान को मुबारक हो, ये फ़तह हम सब की है। उन्होंने कहा, हम अमेरिका और दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम उन सब के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अब तालिबान का कब्ज़ा है और उसके लड़ाके जगह जगह दिख रहे हैं। यहाँ कई जगहों पर गाड़ियाँ पलटी हुई भी दिखाई दी। रात में अमेरिकी विमान के रवाना होते ही तालिबान एयरपोर्ट में दाखिल हो गया था। अल्लाह का शुक्रिया, विमान वहाँ खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा संदेश है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक चल रहा है। अमेरिकी सेना के अफ़गानिस्तान से पूरी तरह निकलने के बाद काबुल की सड़कों का ये हाल है। अफरा तफरी का माहौल है और बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। अब इस देश पर तालिबान का पूर्ण नियंत्रण है और अनिश्चितता कायम है। अमेरिकी विमान के उड़ान भरने के साथ ही तालिबान लड़ाकों के बीच जश्न का माहौल देखा गया। रिपोर्टों के मुताबिक तालिबान लड़ाकों ने खुशी जताते हुए हवाई फायरिंग की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता कारी यूसुफ ने कहा कि अमेरिका के आखिरी सैनिक ने काबुल छोड़ दिया है और हमारे देश को पूरी तरह आज़ादी मिल गई है। अफगानिस्तान में बदले हालात के बीच अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों को जल्दबाजी में देश छोड़ना पड़ा। हालांकि वहां अब भी हजारों अफगान पीछे छूट गए हैं जिन्होंने अमेरिका और पश्चिमी ताकतों की मदद की थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा है कि दुनिया तालिबान को उसकी इस प्रतिबद्धता से परखेगी कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, तालिबान उन्हें सुरक्षित निकलने का रास्ता देता है या नहीं। जो बाइडेन ने जो डेडलाइन तय की थी, उससे पहले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का अपना अभियान एक दिन पहले खत्म कर लिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान छोड़ने वाले ये आखिरी अमेरिकी सैनिक हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया है कि ये मेजर जनरल क्रिस डोनाहू हैं जो अमेरिका के लिए काबुल से निकल रहे आखिरी C-17 विमान में सवार हो रहे हैं। अफगानिस्तान से आखिरी अमेरिकी फौजी की वापसी के बाद विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक नया कूटनीतिक मिशन शुरू किया है। ब्लिंकन ने बताया कि अमेरिका ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया है और इसे कतर की राजधानी दोहा स्थानांतरित कर दिया गया है। एंथनी ब्लिंकन अमेरिकी लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब यूएस मिलिट्री की आखिरी फ्लाइट पूरी हो गई है और हमारे सैनिक अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है जिसमें हम अपनी कूटनीति से आगे बढ़ेंगे। सैनिक अभियान पूरा हुआ, एक नया डिप्लोमेटिक मिशन शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान से 1,23,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है जिनमें 6,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक थे।
आज से हमने काबुल में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को बंद कर दिया है और दूतावास को दोहा ले जाया गया है। हम इसके बारे में जल्द ही कांग्रेस को जानकारी देंगे। अफगानिस्तान के राजनीतिक और सुरक्षा हालातों को देखते हुए ये एक समझदारी भरा कदम है। रूबीना की स्पेशल रिपोर्ट। गाजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमेशा न्यूज मिलती रहे।